प्यारे बच्चे, आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे इतना विश्वास है कि आप सब प्रत्येक दिन की भांति आज भी पढ़ने के लिए प्यारे बच्चे एकदम तैयार होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। फाइनली प्यारे बच्चे, आपको मैं बता दूं कि रियल नंबर में आपको मैंने क्या बताया था, परिमेय के बारे में बता दिया था और बताया था कि सर अगली क्लास में जब आऊंगा तो रेकरिंग के बारे में बताऊंगा कि रेकरिंग को कैसे सरलतम रूप में लिखते हैं। बहुत बड़ी प्रश्न था प्यारे बच्चे कि 1.5 रेकरिंग सरलतम रूप में लिखे, सरलतम रूप में लिखिए बाबू, सरलतम रूप में लिखना कह रहा था, सरलतम रूप में, है ना मेरे बच्चे। या इसी को कह सकता है पी बाई क्यू के रूप में। आपको अगर कह सकता है कि इसको क्या, इसी को एक प्रश्न और बना सकता है, या इसी को कह सकता है मेरे बच्चे की पी बाई क्यू। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है, पहले मानना है मेरे बच्चे, माना कि मानना है। इसको कैसे मानेंगे सर, हमने शॉर्ट फॉर्म बता दिया था बाबू, लेकिन अब प्यारे बच्चे लॉन्ग फॉर्म में कैसे हम इसको बताएंगे। जैसा कि माना कि x बराबर हम मान लेंगे प्यारे बच्चे 1.5 रहेगा, इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। लिखना है साथियों, जैसे 1.5 रेकरिंग के मतलब क्या, 1.5 रेकरिंग के मतलब हो गया 1.5555555 आते ही रहेगा, है ना। तो अगर प्यारे बच्चे हम जानते होंगे कि अगर हम 10 से क्या करते हैं, भागा देते हैं तो पॉइंट खत्म हो जाता है। 10 से भागा देते हैं तो पॉइंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब हम 10 से गुना करेंगे तो क्या पॉइंट एक आगे बढ़ जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा। तो बस यही बात को ध्यान देना है। तो समीकरण फर्स्ट हो गया तेरे बच्चे, लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करना। समीकरण फर्स्ट में प्यारे बच्चे अगर देखा तो दोनों तरफ 10 से गुना करना, 10 से गुना करना। समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से जब गुना करते हैं प्यारे बच्चे तो यहाँ फाइनली 10 एक्स हो जाएगा बहुआ, और यहाँ 1.5 रेकरिंग में 10 से जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। 1.5 में जब 10 से गुना करेंगे प्यारे बच्चे तो 1.5 के मतलब कितना, अभी जस्ट हमने बताया था कि 1.5 में तो 1.555 जब 10 से गुना करते हैं प्यारे बच्चे तो एक पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, तो 15 पॉइंट कितना हो जाएगा, 15 पॉइंट हो जाएगा 5। इसको बार बढ़ा रहा है तो इसको हम रेकरिंग, तो यहाँ हो जाएगा 15.5 रैकरिंग हो जाएगा, 15.5 रैकरिंग। अब यहाँ से चलते हैं, 15.5 रैकरिंग की बात हो रहा है मेरे बच्चे, जैसा कि ध्यान देंगे बात, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण, समीकरण सेकंड में से लिखना है बाब, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो समीकरण सेकंड 10x है, 10x माइनस में प्यारे बच्चे x है, 15.5 रैकरिंग है। अब 15.5 रैकरिंग में से 1.5 रैकरिंग को घटाना है, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट के साथ और राइट राइट के साथ, तो 10x में से एक जाएगा प्यारे बच्चे 9x हो जाएंगे, और 9x हो जाएंगे। यहाँ से बताओ, यहाँ से बताएंगे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ से बताओ, यहाँ से जब हम रैकरिंग पॉइंट के बाद 5 रैकरिंग है तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से प्यारे बच्चे 15 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 14, 14.0। तो हम x का फाइनली वैल्यू लिख सकते हैं, x का फाइनली क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 14/9 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे भी हमने बताया था सरलतम रूप लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या बताया था, शॉर्ट फॉर्म बताया था कि 1.5 रैकरिंग है प्यारे बच्चे, 15 में से एक को घटा लेंगे, बट्टा में 9 लिख देंगे, तो 14/9। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बताओ साथियों, समझ में आया है या नहीं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चे निश्चित समझ में आ गया होगा, फाइनली समझ में आ गए होंगे। अब बोलिए कि सर ऐसा क्यों, फाइनली इस चलते समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चे कि आपको मैं एकदम 0 लेवल से बताया और अच्छा से बताया। तो आशा करते हैं ऐसा क्वेश्चन एक और दूं, एक और दूं तो प्यारे बच्चे आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो एक और क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, कहने के अनुसार मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया। कहता है प्यारे बच्चे लॉन्ग ट्रिक से दूसरा कि 2.5 रैकरिंग, 2.5 रैकरिंग को सरलतम रूप में लिखने के लिए कह रहा है। लॉन्ग ट्रिक से प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, मानना है। क्या करना है बउआ,
मानना है, माना कि प्यारे बच्चे माना कि, ये तो बात ध्यान में रखना है। माना कि x बराबर कितना है 2.5 है, इसको मानना है समीकरण नंबर फर्स्ट। और देखेंगे प्यारे बच्चे एक बात और याद रखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना रखेंगे, आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा साथियों। पॉइंट के बाद जब हम देखते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक पर रखेंगे तो 10 से गुना करेंगे, तो बात को ध्यान में रखेंगे आप सब। तो हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में वही बात लिखना है, वही बात लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने, दोनों तरफ 10 से गुना करने, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर मेरे बच्चे 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 से गुना कर रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा मेरे बच्चे 25.5 रैंकिंग। समझ रहे बात की, क्योंकि 2.5 रैंकिंग का मतलब हुआ 2.55555 आते रहेगा। जब हम इसको 10 से गुना कर लेते हैं तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ चल जाएगा तो 25 और पॉइंट में हो जाएगा 5 रैंकिंग। समझ गए बात की। इसी तरह से जब हम लोग आगे काम करते हैं 10 से गुना करना है, तो प्यारे बच्चे यहाँ हो जाएगा 10x। अब यहाँ इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड, लिखना होगा समीकरण समीकरण सेकंड में से समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या करने पर, घटाने पर। तो प्यारे बच्चे लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। बहादुर बताओ शॉर्ट तरीका से तो आप लोग बता दोगे प्यारे बच्चे, शॉर्ट ट्रिक से तो बता दोगे, शॉर्ट ट्रिक से तो बता दोगे प्यारे बच्चे इसका मान। शॉर्ट ट्रिक से तो 2.5 रैंकिंग का वैल्यू बता दोगे। 2.5 रैंकिंग का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चे बताओ। 2.5 रैंकिंग का वैल्यू तो बता दोगे कि सर 2.5 रैंकिंग का वैल्यू 23/9 होता है। अरे बउआ लेकिन लॉन्ग ट्रिक से तो ला के देखना है ना, लॉन्ग ट्रिक से जब चलना है प्यारे बच्चे तो आजा समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो लेफ्ट समीकरण में 10x है प्यारे बच्चे सेकंड में, और इसका लेफ्ट में अगर देखा जाए तो x है। अब बड़ाबड़ा में कितना है बॉस, बड़ाबड़ा में इधर है 25.5 रैंकिंग और माइनस 2.5। जब हम यहाँ पे बात कर ले 10x में से 1x को घटाएंगे मेरे बच्चे 9x बच जाएंगे, और यहाँ से 25.5 रैंकिंग में से 2.5 रैंकिंग को घटाओ तो पॉइंट रैंकिंग से पॉइंट रैंकिंग खत्म हो जाएगा, और यहाँ से बड़े बच्चे 25 में से 2 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा। इसलिए जो x का वैल्यू आएगा ना, x का जो वैल्यू आएंगे बड़े बच्चे 23/9 आएंगे। ओके साथियों, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चे आप सबको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर आप इस चैनल पर प्यारे बच्चे न्यू होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। तो बिना विलंब किए हुए प्यारे बच्चे मैं आशा करता हूँ इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। चलते हैं प्यारे बच्चे कुछ अलग में क्या करूँ, जैसे कि ध्यान देने की बात, अगर प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए 1.25 और इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए 1.25 रैंकिंग को सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा है, क्या करेंगे तो 1.25 रैंकिंग को सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा है, तो आप लोग फंस गए प्यारे बच्चे। यहाँ से लिखना होगा माना कि एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 2.5 रैंकिंग 1.25 रैंकिंग को सरलतम रूप सरलतम रूप में 2.5 रैंकिंग को प्यारे बच्चे सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा है, तो क्या लिखेंगे जैसा कि ध्यान देने की बात है, हमें यहाँ मानना होगा माना कि x का वैल्यू क्या 1.25 रैंकिंग। समझ गए, समीकरण नंबर प्यारे बच्चे फर्स्ट इसको मान लें। अब यहाँ से क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे बॉस, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, कोई बच्चा बोल रहा है कि समीकरण फर्स्ट में सिर्फ दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जी नहीं,
दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा प्यारे बच्चे, याद रखिए इस बात को। समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ, क्योंकि पॉइंट के बाद दो रेखनी है, और पॉइंट के बाद जब दो रेखनी रहेगा तो आप इस बात को याद रखेंगे 10 से नहीं गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। क्यों सर? 1.25 रेकरिंग के मतलब क्या होगा? 1.25 रेकरिंग के मतलब हुआ 1.25252525 इस तरह से, 1.2525 इस तरह से। अब जब यहाँ पे बात किया हमने कि सर इसको में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो यहीं पे पॉइंट जाएगा, तो इधर तो 2.525 बच जाएगा ना, तो ये चलते 10 से नहीं गुना करेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे, 100 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, तो पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से 100 से गुना, 100 से जब गुना करेंगे मेरे बच्चे तो याद रखना होगा क्या करना है, फोकस करना होगा। 100 से गुना करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएंगे 100 में x से गुना करेंगे 100x, और यहाँ पे मेरे बच्चे 125.25 रेकनिंग, समझ गए बात? अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हो मेरे बच्चे, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 100 से गुना किया था, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब बहुआ समीकरण लिखेंगे यहाँ कि समीकरण सेकंड में से, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, अरे बच्चे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे तो समीकरण सेकंड कितना है बाब, समीकरण लेफ्ट लेफ्ट के साथ 10 100 x माइनस में पड़े बच्चे x है, और इधर 125.25 रेटिंग है, तो इधर अगर देखा जाए पड़े बच्चे तो माइनस में 1.25 रेटिंग, जब घटाएंगे तो इस 100x में से 1x घटेगा प्यारे बच्चे, तो कितना बच जाएंगे 99x, और इधर कितना बच जाएगा 25 रैंकिंग से 2.25 रैंकिंग खत्म हो जाएगा, 125 में से 1 घटेगा बच जाएगा 124, x का जो वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चे 124, बटा में कितना आ जाएगा, बटा में 99 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट बना सकते थे प्यारे बच्चे, शॉर्ट ट्रिक से अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसा कि देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए पहले बच्चे 1.25 रैंकिंग है, 1.25 रैंकिंग पूरा लिखते हैं, 1.25 रैंकिंग को घटाने के लिए क्या करते हैं, याद है पहले बच्चे पॉइंट से पहले वाला को घटा लेते हैं, पॉइंट से पहले वाला डिजिट घटा लो, और बट्टा में क्या लिख देंगे बाब, बट्टा में अगर देखा जाए पहले बच्चे तो बट्टा में हमें 2 अंक पर रैंकिंग है तो 2 9 लिख देंगे, तो 124 बटा में क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, एकदम फाइन 124 बटा में 99 हो जाएगा प्यारे बच्चे। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, आप लोग एक बार बताओ समझ में आया या नहीं प्यारे बच्चे, आप सबको को समझ में आया है? एक प्रकार के और बच गया आपके लिए, वो आपको मैं बताता हूँ बहुत जल्द, अभी तुरंत बताता हूँ प्यारे बच्चे, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात, ये समझ में आया? मेरे बच्चे नोट करना नहीं भूलेंगे, नोट कर लेंगे, आपका रिकॉर्ड वीडियो रहेगा, आप आराम से देख लेंगे मेरे बच्चे, जब भी भूलेंगे एक बार इस वीडियो को देख लेना है ना, एक बार इस वीडियो को देख लेना है, और एक बार अच्छे से वीडियो देख लोगे ना प्यारे बच्चे तो नानी मरे तक याद रहेगा। संघर्ष करो यार, अगर 9 10 अगर अच्छा से जिसका पढ़ाई हो गया ना, 9 10 अच्छा से पढ़ लिया ना बाब, हम बताते हैं कि जिंदगी में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, दुनिया की कोई भी वैकेंसीज को आप फाइट कर लीजिएगा, ये चलते आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो प्यारे बच्चे, और ऐसे भी मैथ का टेंशन किस लिए, जब गणेश सर खड़ा है आपके लिए, टेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा हमने क्या बता रहा था, जैसे इसके बाद हमने जब बात किया आपको क्या, अब चलते हैं प्यारे बच्चे, आपको एक और लेकर चलते हैं अलग मेथड, अगर आपको ऐसे रहे क्वेश्चन, जैसा कि ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चे 1.05 रैंकिंग, 1.05 रैंकिंग, वाह मोस्ट क्वेश्चन 1.05 रैंकिंग है, और इसको सरलतम रूप में आपको लिखने के लिए कहे क्या कीजिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, हाँ, बहुत लाजवाब, 1.05 को सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में
1.05 को सरलतम रूप में लिखे या पी बाई क्यू के रूप में लिखे, क्या करेंगे? पहले प्यारे बच्चे मानेंगे, माना कि, ये बात तो लिखना होगा ना बाबू, माना क्या माना, हाँ सोल्व तो लिखना ही आपका ऑटोमेटिकली है। माना कि प्यारे बच्चे एक्स का वैल्यू मानेंगे 1.05 रैखिक, ठीक है। अब 0.5 रैखिक इसको मानते हैं प्यारे बच्चे समीकरण नंबर फर्स्ट, ये अलग है जरा, इसको बताओ पहले शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, शॉर्ट ट्रिक से बता दूं, शॉर्ट ट्रिक जैसा कि अरे बच्चे हमने बताया था कि पूरा डिजिट को लिखना है, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने बताया था पूरा डिजिट को लिखना है, तो पूरा डिजिट को लिखने के लिए क्या करना है बच्चे, 1.05 रैखिक और 1.05 रैखिक को जब लिखेंगे ना, 1.05 रैखिक को लिखेंगे पूरा तो 105 हो जाएगा। माइनस में क्या करना है बउआ, तो माइनस में वो करना है जिसपे रैखिक ना, हमने वही बताया कि माइनस हम लोग को वही घटाना है जिसपे रैखिक नहीं हो। प्यारे बच्चे इस बात को अवश्य ध्यान में रखिए कि जिसपे रैखिक नहीं हो वही चीज को घटा लेना है। तो रैखिक किस पे नहीं है बाबू, 1 पे नहीं है और 0 पर नहीं, तो 1 0 पर नहीं, और बट्टा में प्यारे बच्चे रैखिक कितने अंक पर है, 1 अंक पर है। अब पॉइंट के बाद देखेंगे कि वैसे कोई अंक है जिसपे रैखिक तो है सर, 1 अंक है तो उसके लिए 1 जीरो, यहाँ जीरो ने ये चलते नहीं लिख देना प्यारे बच्चे कि यहाँ जीरो है इसलिए यहाँ हमने जीरो लिख दिया, ऐसा नहीं। पॉइंट के बाद जिसपे रैखिक नहीं रहता है वैसे डिजिट के लिए 1 जीरो बैठा, ओके। अब बताओ इसका आंसर क्या आ गया, 95 बटा में कितना हो गया प्यारे बच्चे, 90। बहुत मस्त किया क्वेश्चन, समझ में आया होगा आप सबको, एकदम अवश्य समझ में आया होगा। जैसे अभी तुरंत एक एग्जाम्पल देखेंगे प्यारे बच्चे, 1.12 रैखिक, 1.12 रैखिक है तो इसको क्या लिखेंगे बउआ, 1.12 रैखिक रहेगा तो हम इसको लिखेंगे प्यारे बच्चे 112, माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 11। हम सर जिस पे रैखिक नहीं रहेगा उसको पहले घटाना चाहते हैं, जिस पे रैखिक नहीं रहेगा बिना कहे पूछे उसको घटाएंगे प्यारे बच्चे, बिना देर किए बिना कहे पूछे उसको हमको घटाना स्टार्ट, समझ गए बात। और जब घटाएंगे तो 112 में से घटा जाएगा, अब बट्टा में प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 1 अंक पर रैखिक है तो जिस पर रैखिक रहे उसके लिए 9 लिखना है, और जिस पर रैखिक नहीं रहे उसके लिए प्यारे बच्चे क्या लिखना है, 0 लिखना है। पॉइंट के बाद एक ऐसा अंक है जिस पे रैखिक नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे, तो 112 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा प्यारे बच्चे, 112 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 101 बच जाएंगे, और बच्चा में बच जाएगा प्यारे बच्चे 90। इसको लॉन्ग ट्रिक से कैसे बनाएंगे सर, बात यहाँ पे एक खड़ा हो रहा है सर, लॉन्ग ट्रिक से कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं बाबू, आजा लॉन्ग ट्रिक से बनाने के लिए मैं बताता हूँ, टेंशन की बात नहीं, एक्स बराबर 0.5 रैखिक की बात हो रहा है। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना, दोनों तरफ कैसे गुना करेंगे प्यारे बच्चे, 10 से गुना करेंगे, बात को अवश्य लिखना है। जब 10 से गुना कर दिए तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर काम बन गया, 1.05 रैखिक था ना, पॉइंट यहाँ चलाता है, 10 से गुना करेंगे प्यारे बच्चे तो पॉइंट 1 आगे बढ़ जाएगा, देख रहे हो, 10 से गुना करेंगे, जब भागा देते हैं तो पॉइंट घट जाता है, और जब गुना करते हैं तो पॉइंट 1 आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ बढ़ गया, यहाँ था 0 से पहले था, 0 तो बाद हो गया, इसको मान लेंगे प्यारे बच्चे समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, ये बात को ध्यान में रखना है, समीकरण फर्स्ट में और बात याद रखना है कि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ, समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 100 से गुना करने, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे ना बउआ, तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, देखा है आप लोग, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर प्यारे बच्चे यहाँ हो जाएगा 100 100 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 105, 2 अंक आगे बढ़ जाएंगे 100 से गुना करेंगे तो, अब पॉइंट में हो जाएगा 5, समीकरण नंबर सेकंड। अब लिख लेंगे इसको बॉस, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, समीकरण सॉरी समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगा बउआ, समीकरण नंबर समीकरण थर्ड में से, समीकरण थर्ड में से समीकरण समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाने, फर्स्ट को नहीं,
सेकंड को घटाने पर, याद रखना है इस बात, सेकंड को घटाने पर। तो प्यारे बच्चे अगर देखा जाए तो समीकरण थर्ड कितना है, 100x है ना, 100x में से प्यारे बच्चे 10x को घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा 105 माइनस में, यहाँ पे पॉइंट में हो जाएगा 5 रैकरिंग और माइनस में हो जाएगा 10 पॉइंट कितना 5 रैकरिंग। जब हम बात करते हैं बउआ जैसा कि 100x में से 10x जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा प्यारे बच्चे 90x और 105 पॉइंट से, पॉइंट के बाद रैकरिंग घट जाएगा, 105 में से प्यारे बच्चे 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 95, 95, इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 95/90। और इसको सरलतम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्यारे बच्चे 19/25, आप कर सकते हो 95 5 से कटेगा, कटेगा सर 5 एकम 5 और 9/25 45 और 18/25 90, ये भी हो सकता है, कोई बात ना प्यारे बच्चे, ये भी सरलतम रूप ही है। एक छोटा और रूप ले लिया जाए, कहीं कहीं ऑप्शन देगा ऐसा, तो क्या आप लोग फाइट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चे आप सब बहुत अच्छा से सीख गए होंगे, सीख गए हैं ना रैकरिंग, कोई दिक्कत तो नहीं ना बुआ, एक बार बता दो सर कोई दिक्कत नहीं, जब कोई दिक्कत नहीं है ना बॉस, रैकरिंग कंप्लीट हो गया ना। अब आप लोग से मैं पूछूंगा कि इनमें कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग क्लियर बता दोगे, बताओगे या नहीं बताओ प्यारे बच्चे, दम बता देंगे सर, कंफर्म बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्यारे बच्चे हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि आप लोग ध्यान देने की जरूरत है, हम लोग को निकालना है प्यारे बच्चे HCF, और HCF निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सर HCF, आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चे हम लोग HCF, HCF का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर दिखते के साथ आपको क्या जवाब देना है, उससे पहले प्यारे बच्चे मैं आपको होमवर्क इसको बना के बताना, चाहे लास्ट में प्यारे बच्चे कोई बात नहीं। HCF पर जब हम चर्चा करते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे 2 4 और 8 के HCF मेरे बच्चे एकदम दिखते के साथ जवाब देना है कि 2 4 8 का HCF दिया जाए। पहले HCF और LCM निकालने का तरीका समझो, HCF और LCM निकालने का तरीका समझो, इसको बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ाएंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ाने के बाद प्यारे बच्चे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए बताएंगे, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताएंगे आपको HCF और LCM निकालने का तरीका, और इसके बाद प्यारे बच्चे पढ़ाएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, और तब आपको रियल नंबर के कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। और इसके बाद प्यारे बच्चे आपको मैं बता दूं ना, देंगे एक्सरसाइज बना, ओके, इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने HCF की बात कर रहा था आपसे, तो जैसी HCF की बात करते हैं ना बउआ, HCF की जैसी बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दो, 2 4 8 है ना, तो 2 4 8 है, तो बताओ इसका HCF कितना हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे अगर देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, वैसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है ना बाब, जिससे सभी संख्या विभाज्य हो जाए, वैसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, अधिकतम से अधिकतम वैसा संख्या को रिसीव करना है जिससे सभी संख्या क्या हो विभाज्य हो। तो प्यारे बच्चे 2 लेते हैं, 2 से 2 विभाज्य, 2 से 4 विभाज्य, 2 से 8 विभाज्य, तो ये हो गया इसका HCF डायरेक्ट प्यारे बच्चे, HCF मान कितना हो गया 2। ओके प्यारे बच्चे, कंप्लीट है ना, यस सर कंप्लीट है, तो कंप्लीट है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि बताओ 5 है 10 है और 12 है, मैं मान लूंगा 5 है 10 है 12 है, अगर किसी ने गलती कर दिया तो ऑनलाइन पीट दूंगा, बताओ 5 है 10 है 12 है, 5 है 10 है 12 है का HCF बताओ, 5 है 10 है 12 का HCF बताओ प्यारे बच्चे, 5 है 10 है 12 है का HCF बताओ। विद्यार्थियों थोड़ा फास्ट बताएंगे प्यारे बच्चे, आज भूल नहीं करने, विद्यार्थीगण इस बात को ध्यान में रखेंगे, 5 है 10 है 12 है, इसका HCF सभी कोई बताएंगे, HCF मान कितना होता है, जरा जल्दी बताना और फास्ट बताना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप सबों ने जवाब दे रहा है सर, 5 है 10 है 12 है, इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 5 है 10 है 12 है का HCF चलते हैं प्यारे बच्चे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सर 5 लेते हैं तो 5 कट रहा है, 10 कट रहा है, लेकिन 12 कट रहा है नहीं कट रहा है, तो कितना बड़ा संख्या ले ले, ये कटेगा सब तो किससे कटेगा 1 से ही कटेगा, ये कटेगा तो सब प्यारे बच्चे 1 से ही कटेगा, 1 से 5
1 से 10, 1 से 12, तो इसका HCF मान 1 हो जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चे? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं ना? एकदम दिक्कत नहीं है सर। और जब दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे तो फिर हम लोग लगे रहना। ओके, एक बार लास्ट चांस, एकदम जितना बड़ा से बड़ा पूछ देवे प्यारे बच्चे। अगर कह दिया जाए 2 है, 4 है, 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 20 है, और कह दिया जाए कि HCF बताओ, इसका HCF कुछ भी पूछ देवे, नानी से लेके नन्हाल तक के पूछ देवे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ 2, 4, 10, 12, 15, 18, 20 का HCF बताओ, 1 मिनट में बता दो। वाह वाह रे शेर वाह। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर ध्यान देना है। वैसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को क्या करता हो, विभाजित करता हो, उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो बताओ 2, 4, 10, 12, 15, 18, 20 को कौन विभाजित कर रहा है? थोड़ा फास्ट बताना, कौन विभाजित कर रहा है रे बउआ? कर रहा है सर 2, 4, 10, 2, 4, 10, 12, 15। सर 2 से देखते हैं सर, तो 4 विभाजित है, 10, 12 तो विभाजित है, लेकिन एगो फंस गया प्यारे बच्चे, 15 नहीं विभाजित है, 15 नहीं विभाजित है। तो ये प्यारे बच्चे अब तो बताओ 2 से नहीं, तो अब 2 को काटने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगा? 1 की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 2 HCF हो नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका HCF मान प्यारे बच्चे 1 हो जाएगा। ओके, समझ गए हैं बात कि नहीं समझ गए हैं? कितनी बड़ी सी बड़ी दे दिया जाए, अगर प्यारे बच्चे 15 और कह दिया जाए 20 का HCF बताओ, 15 और 20 का HCF बताओ, 15 और 20 का HCF कितना हो जाएगा सर? तो 15 और 20 का HCF सर 5 हो जाएगा। कर लो प्यारे बच्चे में विश्वास है तो लगा दो ना, 15 एकम 15 यहाँ बच जाएंगे, 5 यहाँ से प्यारे बच्चे उतारेंगे 15, तो 5 3 15 यहाँ से प्यारे बच्चे अगर देखा जाए तो क्या HCF बराबर 5 आएगा। समझ गए? तो हम लोग के पढ़ना क्या है प्यारे बच्चे? एलसीएम। अच्छा, एलसीएम की बात है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है प्यारे बच्चे। जैसे 2, 4, 8 और कहें कि इसका एलसीएम बिना कुछ किए, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, कुछ भी नहीं करना है बाबू, कुछ भी नहीं करना है, एकदम देखते के साथ फाइट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम चीज, बस केवल ध्यान देने की बात है मेरे बच्चे। इसमें लोअर कॉमन मल्टीपल मतलब वैसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, वैसे बड़ी से बड़ी, सॉरी 1 मिनट मेरे बच्चे, वैसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नहीं, वैसे छोटी से छोटी संख्या को लेना है जो सभी से विभाज्य हो, सभी से प्यारे बच्चे विभाज्य हो। वैसे छोटी से छोटी संख्या को रिसीव करना है जो सभी से विभाज्य हो, तो उसको लोग लघुत्तम समावर्तक के नाम से जानते हैं। तो बताओ सभी की सभी से विभाज्य वाली संख्याएं प्यारे बच्चे बताओ, जो 2 से 4 से 8 से सबसे विभाज्य हो, तो वैसे एकदम छोटी से छोटी संख्या प्यारे बच्चे क्या है? 16 है। 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है। अच्छा, फंस गया गाड़ी। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं सर 16 नहीं सर, 16 से भी एक छोटा संख्या है सर, 8 है। 8 है जो 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 8 से विभाजित है। निकाल के देख लो मेरे बच्चे, 2, 4, 8 का एलसीएम, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 2 से लगा देंगे 1, 1 मेरे बच्चे 2, तो 2, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की। अब बड़ी से बड़ी संख्या अगर कह दिया जाए 5 कह दिया जाए, 5 के बाद मेरे बच्चे 10 कह दिया जाए, 12 कह दिया जाए, 15 कह दिया जाए, बताओ इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम कितना होगा बता देना मेरे बच्चे। वैसे छोटी से छोटी संख्या को रिसीव करना है जो सभी से विभाज्य हो, सभी से विभाज्य हो, बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चा सही जवाब दे रहा है सर, 7 होगा सर इसका एलसीएम। सर क्यों सर? 5 से भी विभाज्य होगा सर, 10 से भी विभाज्य होगा, 12 से भी विभाज्य होगा सर, 15 से भी विभाज्य होगा, इससे छोटा कोई भी वैसा संख्या नहीं है सर। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है 30, अरे भैया 30 5 से विभाज्य है ठीक है, 10 से विभाज्य है ठीक है, 15 से विभाज्य ठीक है, 12 से विभाज्य है, अरे तब कैसे होगा? समझ में आ गया बड़े बच्चे? मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप लोग क्या करना, यूक्लिड विभाजन हम पढ़ाएंगे। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, जैसा कि ध्यान देने की जरूरत है। यूक्लिड विभाजन प्यारे बच्चे जब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन की, तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है आप लोग जानते होंगे। जैसे हमने यहाँ से 5 से भागा दिया, 15 यहाँ से लगा दिया प्यारे बच्चे 20, सब कोई बना देंगे, 5 2 की 10, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 2, इससे छोटा हो गया, यहाँ 0 उतारेंगे प्यारे बच्चे, तब 0 5 20। तो बताओ यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इसको हम लोग प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चे भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं बाबू भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है साथियों,
और इसको बोलते हैं यहाँ पे जो बचता है, जीरो बचा है, इसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ से याद रखना है क्या, भाज्य बराबर फॉर्मूला एक निकलेगा प्यारे बच्चे, भाज्य बराबर। भाज्य बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 7, 8, 9। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है बाबू, भाजक गुना में भागफल प्लस में क्या होता है बाबू, शेषफल। ये होता है प्यारे बच्चे भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। तो भाज्य प्यारे बच्चे, भाज्य को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, भाज्य को ए से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं बी क्यू, अब बी गुना में क्यू और प्लस में आर। ये हुआ यूक्लिड विभाजन। ये प्यारे बच्चे यूक्लिड विभाजन, समझ गए। और यहाँ याद रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि इक्वल टू नॉट टू जीरो पर चलता है, याद रखना है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कल के प्यारे बच्चे, नेक्स्ट जो वीडियो वाला जो क्लास होगा उसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम पढ़ाएंगे। एक महान वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर एल्गोरिथम चला, इसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको क्या पढ़ना होगा प्यारे बच्चे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पढ़ना होगा आपको HCF और LCM, ठीक है। HCF और क्या पढ़ना है साथियों, LCM। और इसके बाद प्यारे बच्चे क्या पढ़ाएंगे, HCF और LCM पढ़ाने के बाद फिर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चे। और इसके बाद फिर बताने वाला हूँ पढ़ेंगे सिद्ध करके, पढ़ेंगे सिद्ध करके। और एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 2q + 1 2q + 3 इस रूप में लिखा जाए। ये बताओ इतना अभी टाइप आपको बच गया है, इसके बाद मैं आपको पूरा कंसेप्ट खत्म कर दूंगा। इसके बाद प्यारे बच्चे आपका चलेगा एक्सरसाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट DVI होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर समझ में आया होगा प्यारे बच्चे तो लाइक कमेंट और शेयर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो पर प्यारे बच्चे शेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम है प्यारे बच्चे तो कमेंट जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है प्यारे बच्चे, आपका दायित्व है, निश्चित करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचे। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।